क्या आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें। दोस्तों, ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना वह आदत है जिसमें हम किसी एक समस्या या घटना के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। यह सोच चिंता और डर को पैदा करती है। जैसे कि अगर मैंने यह किया तो क्या होगा, या अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा। यही ज्यादा सोचने की आदत हमारे मन को बेचैन कर देती है। ज्यादा सोचने के दो कारण होते हैं। पहला कारण है पश्चाताप, यानी बीती गलतियों पर बार बार पछतावा करना, और दूसरा कारण है चिंता, यानी भविष्य और सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में अत्यधिक सोचते रहना। ये दोनों रूप हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं और हमारे दिमाग को तनाव से भर देते हैं। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि तनाव और चिंता का बढ़ना, पूरी रात नींद न आना, सही निर्णय न ले पाना और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे सिर दर्द, ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी बीमारियां। चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर इस ओवर थिंकिंग की आदत को कैसे रोका जाए। पहला तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान में रहना। हम लोग या तो पुरानी घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। जब आप बीते हुए समय या भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने आज पर ध्यान देंगे तो अधिक सोचना अपनी शक्ति खो देगा। इसके लिए आप गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, रोज 5 मिनट मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करें और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। दूसरा तरीका है आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपनाना। कई बार हम अपनी गलतियों और असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं और हर चीज के लिए खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि गलतियां सब करते हैं और यह बहुत सामान्य है। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन खुद को बार बार दोष न दें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और खुद को स्वीकार करें। सबसे खास बात यह है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। तीसरा तरीका है आभार यानी ग्रैटिट्यूड प्रकट करना। जब हम चीज़ों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो हम अक्सर उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए। हर दिन सुबह या रात में 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी मदद की है। सकारात्मक सोच को अपनाएं और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। चौथा तरीका है नकारात्मक यानी नेगेटिव विचारों को पहचानना और बदलना। ज्यादातर मामलों में स्थिति उतनी भी बुरी नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। नकारात्मक विचार जो हमारे मन में आते हैं वे हमेशा सच नहीं होते। जब आप अधिक सोचते हैं तो खुद से पूछें कि क्या यह विचार सही है या सिर्फ एक कल्पना है। आखिर सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या यह बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी? जब आप नकारात्मक विचारों को चुनौती देते हैं तो वे आपका नियंत्रण खो देते हैं। पांचवा तरीका है निर्णय यानी डिसीजन लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करना। निर्णय लेने में देरी करने से हम अधिक सोचने लगते हैं। छोटे निर्णय जैसे कि क्या पहनना है, क्या खाना है, उन्हें 1 मिनट में तय करें और बड़े निर्णयों के लिए भी एक निश्चित समय सीमा तय करें, चाहे वह 5 मिनट हो या 1 घंटा। छठा तरीका है अपने विचारों को एक डायरी में लिखना। अगर आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो उन्हें रात में सोने से पहले एक डायरी में लिख लें। यह तरीका आपके दिमाग को हल्का करने में मदद करता है। अगर कोई समस्या बार बार दिमाग में आ रही है तो उसका समाधान लिखने का प्रयास करें। सातवां तरीका है खुद को व्यस्त यानी बिजी रखना। अत्यधिक सोचने का सबसे बड़ा कारण खाली दिमाग होना है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कोई नई हॉबी अपनाएं जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, डांस या म्यूजिक। अपने दिन का एक स्केड्यूल बनाएं और उसके अनुसार काम करें। नियमित रूप से व्यायाम करें जिससे आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अत्यधिक सोचने की आदत को छोड़ेंगे और एक शांत, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।